संविधान में इतने प्रावधान है लोगों को विविध कानून तहत उनके ऊपर गुनाह डालने की, तो एक नया कानून की जरूरत क्या है? ये कानून सिर्फ इसीलिए लाए जा रहे हैं कि जो 8-9 राज्यों में विरोधी पक्ष के सरकारी हैं, वो मुख्यमंत्री के ऊपर कोई झूठा गुनाह डाल देने का, उसको अरेस्ट कर लेने का, 30 दिन अंदर रख देने का, खत्म कर देने का उसको। और कानून ये कहता है कि जब तक उसको सजा नहीं होती वो निर्दोष है। आप उसको दोषी करार कर देते हो 30 दिन में, उसकी जिंदगी और उसके पार्टी का ये सब वजूद खत्म कर दोगे। आपको विरोधी पक्ष रखना ही नहीं है देश में, ताकि आप जो कर रहे हैं, आप जो नाच कर रहे हो पूरे देश में, वो ऐसा ही चलता रहे। आप वोट चोरी करो, आप इलेक्शन कमीशन ताबे में रखो, आप किसी को भी उठाओ, कहीं भी फेंक दो, ये सब चलता रहेगा। किसी ने बात ही नहीं करने का आपके ऊपर। पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जो है माल्टा देश की नागरिकता को लिए जैसे कि सवाल उठ रहे थे कि वो कहाँ गायब हो गए चुनाव के बाद। जिस तरीके से आरोप होते कि चुनाव में जो धांधली हुई, कहीं का स्पष्टीकरण देते हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गए, लेकिन ये अगर सामने आता है कि वो माल्टा गए तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है। और इससे बहुत कुछ उनके ऊपर जो आरोप हो रहे हैं और चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप हो रहे हैं, वो लगभग वो खुद ही साबित कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने चुप्पी साधी है, पहले तो बहुत शायरी करते थे, सवाल जवाब देना पड़ेगा, हम तो बड़ी बड़ी शायरी करते थे, उनमें का गालिब कहाँ घूम गए होगा यही समझ में नहीं आ रहा। जिस तरीके से ये बिल लाया जा रहा है उसको लेकर वेणुगोपाल ने जिस तरीके से कहा कि जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे उस दौरान उनके ऊपर आरोप हुए थे, तब उन्होंने ऐसा है कि तुमने जिनके ऊपर आरोप किए थे, आज सब तुम्हारे साथ मंत्री बैठे ना, कल लोकसभा में आरोप हुआ ना, समाजवादी पार्टी ने आरोप किया ना कि तुमने आज तक जिन जिन पे आरोप किए, कहा कि हम उनको जेल में डालेंगे, वो सब तुम्हारे साथ मंत्रिमंडल में है। आज महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल आप देखो तो जिनके ऊपर आरोप किए गए थे और जिन्होंने आरोप किए दिए थे, आज एकदम साथ में बैठ के खाना खाते हैं, साथ में बैठ कुर्सी लगाते हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। 2 साल पहले के वीडियोस निकालो, 3 साल के पहले के वीडियोस निकालो, तो फिर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। वो किधर है पीसिंग पीसिंग पीसिंग? अभी तो किसिंग 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 शुरू है। सर, विपक्षियों को तो साधने की कोशिश है ही सीएम में, लेकिन जिस तरह से केंद्र की सरकार की जो बैसाखी पे टिकी हुई है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ, ये तो उनको भी धमकाया जा रहा है। ये अच्छा सवाल है आपका। ये तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी इशारा दे दिया है कि भाई औकात में रहो, ज्यादा हमको डराने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम भी चले जाओ। अरे जाने तो बरसात तो होगी ना, पूरा महाराष्ट्र सरकार है ही नहीं। आपस के लड़ाई में ये सरकार को टाइम ही नहीं मिलता है। मैं इसके पैर खींचूं कि मैं इसके पैर खींचूं कि मैं इसके पैर खींचूं, ये पैर खींचातानी के लड़ाई में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। मेट्रो और मोनो के कांच तोड़ने पड़े लोगों को उतरने के लिए, ये हालात इस देश में हुए, इस मुंबई में हुए। पहली बार बंबई का एक रास्ता ऐसा नहीं बचा था जहां पानी नहीं था। किसके हाथ में है बंबई अभी? शिवसेना के हाथ में, उद्धव ठाकरे के हाथ में। पहले कभी पानी भरता था तो ऐसे उद्धव ठाकरे जी के अंक पे जाते थे जैसा मानो कि वही सब के लिए जिम्मेदार है। आज कौन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? आज पूरी मुंबई बंद थी 2 दिन के लिए, क्या हुआ? जब मुंबई में एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, लोग तकलीफों में है, समस्याएं झेल रहे हैं, तो वहीं एक भाजपा के मंत्री है, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है अपने मुख्यमंत्री को कि बड़ा जयंती जो मनाई जाती है बहुत सारे जगहों पर जो है छोटे पैमाने पर मनाई जा रही थी, लेकिन अब एक समुदाय को टारगेट करने के लिए जो है, देखो हमको कोई काम करना है नहीं। हमको इस देश में सिर्फ धर्म द्वेष, जाति द्वेष, शाकाहारी मांसाहारी, बस इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि उनको लगता है कि भारत देश पगला गया है धर्म के नाम से। अब धर्म के नाम पे ही राजनीति करो, बाकी खाना भी मिले नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस विद्याभूषण गवई ने निर्णय लिया खड्डों को लेकर
बस इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि उनको लगता है कि भारत देश पगला गया है धर्म के नाम से। अब धर्म के नाम पे ही राजनीति करो, बाकी खाना भी मिले नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भूषण गवई ने निर्णय दिया खड्डों को लेकर, एक टोल नाके से दूसरे टोल नाके जाने अगर आपको 11 घंटे लग रहे तो 150 रुपए किस लिए देना। जिस तरीके से करोड़ों रुपए जो है रास्ते बनाने में दिए जा रहे हैं, इस निर्णय को कैसा देखते हैं? ऐसा है कि लूट चालू है, लूट इस देश में। रास्ते के नाम पे इतना महाराष्ट्र में लूट चालू है, शायद ही कभी ऐसा हुआ है। जो भी एजेंसियां रस्तों में काम करती है सिर्फ लूटने का काम करती है। ये तो चंबल के दरोडेखोर तो थे, डकैत थे, उनसे भयंकर डकैत महाराष्ट्र सरकार में बैठे। एक टेंडर में जब आप 3000 करोड़ रुपए का घोटाला करते हो तो क्या उम्मीद रखते हो इस राज्य सरकार से और रास्ते की? अभी नया शक्तिपीठ निकाले है, तो शक्तिपीठ काय के लिए है? सिर्फ लक्ष्मी दर्शन के लिए है। देखो, मेरे को उनके ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ कुछ उम्मीद है उनसे न्याय मिलेगा ऐसा लग रहा है कि गणतंत्र मृत अवस्था में मृत होते हुए दिखाई दे रहा है, उसका गला दबाया जा रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर ध्यान दे तो गणतंत्र बचेगा, वरना आपके जीते जी वो मुर्दा आपके सामने, वो अंधी न्यायपालिका है ना, वैसा दिखाई देता है कि वो आंख बंद करके है, उसके सामने एक सर उत्तर प्रदेश के जलालाबाद शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। या संदर्भात अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली। तो क्या उसमें क्या, अब तो क्या बोलते हिंदी में मालूम नहीं मेरे को, क्या बोलते नामकरण विधि को क्या बोलते, बारस, मराठीत म्हणतो आपण बारस। अब तो मौसम है ना, बिहार में जिस तरीके से जिस लड़की को हमने पैदा ही नहीं किया उसका नाम भी हम ही रखेंगे ऐसा। बिहार में जिस तरीके से समर्थन मिला राहुल गांधी को खास करके, जिस तरीके से देखो, मैं आज इतिहास बताना चाहता हूँ कि जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी आए तो पहला आंदोलन उन्होंने अहिंसा असहकार का ब्रिटिश के खिलाफ काश्तकारों को लेके किया था, वो था चंपारण। और वहां से जो अंगार लगी तो 1947 में हमें आजादी मिली। राम मनोहर लोहिया जी ने पहली बार काश्तकारों को लेके अन्याय और असहकार की भूमिका ली और उसको लोहिया का आंदोलन करके माना जाता था, जो 1950 और 60 के बीच में हुआ। वो भी आंदोलन पूरे देश में गया और कांग्रेस को पहली बार धक्का पहुंचा। उसके बाद इंदिरा गांधी जी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दो प्रदेशों से लगा, एक प्रदेश था बिहार, दूसरा प्रदेश था उत्तर प्रदेश गुजरात। उसको नवनिर्माण आंदोलन कहा गया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया और पहली बार कांग्रेस भी देश में हारी, वो 77 में हारी। उसका आंदोलन भी अगर कहीं से उसकी चिंगारी पड़ी थी, वो आंदोलन उभरा था तो बिहार था। इंदिरा गांधी ने जब बेलछी गई, जब आदिवासी दलितों को मारा गया था और उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जब वो बेलछी पहुंची, जब पूरी नदी बह रही थी, पूर आया था, वो पूर में से हाथी को लेके वो बेलछी पहुंची, आदिवासी और दलितों को मिली और वहां से जो देश में एक नया माहौल तैयार हो गया। भारतीय जनता पार्टी जनता पक्ष की सरकार थी, 80 में इंदिरा गांधी फिर से जीती, बिहार ही था। बिहार में जब जब आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन का स्वरूप बदल के वो राष्ट्रीय आंदोलन हो जाता है। आज बिहार में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे, पिछड़ा अति पिछड़ा, वहां की अकलियत, वहां का सवर्ण, लोगों को वोट चोरी के बारे में गुस्सा है कि हमारे गले का मंगलसूत्र है, हमारे गले का वो हार है, हमारा वोट, हमारा दिल है, हमारा अधिकार है, वो अधिकार आप छीन नहीं सकते। ये गुस्सा रास्ते पे दिखाई दे रहा है और ये आंदोलन सब बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। मैं आज कह देता हूं, ये आंदोलन पूरे देश में अंगार लगा देगा।